वीडियो के इस भाग में हम लोग मोर प्रैक्टिस अबाउट सेंटेंस कनेक्टर के बारे में जानेंगे। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कंजंक्शन और सेंटेंस कनेक्टर या लिंकर में थोड़ा सा अंतर होता है, यानी स्लाइट डिफरेंस होता है। सेंटेंस कनेक्टर सामान्यतः दो सेपरेट सेंटेंस को जोड़ते हैं, मात्र दो क्लॉज को नहीं, जैसे कम ऑन टाइम और यू विल मिस द चांस। यहाँ और यू विल मिस द चांस एक सेपरेट सेंटेंस नहीं है, यह एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। यद्यपि यह एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब नीचे दिए गए सेंटेंस को देखें। खुशी इज़ माई ग्रैंड डॉटर, शी इज़ ए वेरी गुड गर्ल। उपयुक्त सेंटेंस में सी कनेक्ट करता है। सेंटेंस खुशी इज़ माई ग्रैंड डॉटर को एक सेपरेट सेंटेंस शी इज़ ए वेरी गुड गर्ल से, इसलिए सी यहाँ सेंटेंस कनेक्टर है, न कि कंजंक्शन। लेकिन एज, सिंस, व्हाइल, देन, जस्ट बिकॉज, अनटिल इत्यादि सामान्यतः कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फिर भी इनमें से बहुत सारे कंजंक्शन सेंटेंस कनेक्टर का काम करते हैं, जैसे एज का मतलब होता है टू द सेम डिग्री या इक्वली। राम राइट्स एज फास्ट एज श्याम, मतलब श्याम राइट्स। एज का मतलब जब बिकॉज होता है तब, उस सेंस में आई हैड टू स्लीप विदाउट फूड एज आई हैड नो मनी। यहाँ पर एज बिकॉज के सेंस में यूज़ किया गया है। इसके बाद है एज का मतलब जब वाइल के रूप में। एज आई वॉकिंग आई सॉ ए मैन ऑफ टू हेड ऑन द रोड। यहाँ पर एज का मतलब वाइल है। सो और एज जनरली इट इज़ यूज इन नेगेटिव सेंस। राम कैन नॉट राइज सो फास्ट एज श्याम। लेकिन एज और एज डैश एज का भी प्रयोग होता है, जैसे राम कैन नॉट राइज एज फास्ट एज श्याम। एज जब इन द सेम वे तथा मैनर इन द सेम मैनर में यूज़ किया जाता है। डू एज आई एम डूइंग। इसके बाद है एज का यूज जब दाव या ऑल दाव के रूप में हो। ड्रंकर्ड एज ही इज, ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। ड्रंकर मतलब पियक्कड़ होता है, तो ये कहता है ड्रंकर एज ही इज, ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। अब इसके बाद है सिंस का यूज़। सिंस का यूज़ भी डिफरेंट मीनिंग्स में किया जाता है, जैसे एज का यूज़ किया गया था। सिंस जब आफ्टर द पास्ट टाइम व्हेन के सेंस में किया गया हो, जैसे ही हैज़ बिकम लेबोरियस सिंस हिज फादर डैड। सिंस का यूज़ जब इवर सिंस में हो। वी हैव बीन फ्रेंड्स ever since
we started working in the same company. इसके बाद है since का यूज जो है वह seeing that या because के सेंस में. Since you are ill, you should take medicine regularly. जब since का यूज from that time till now के सेंस में होता. I have not seen any picture since I left college. यहाँ पर since का यूज जो है वह from that time till now में है. उसके बाद दूसरा सेंटेंस है since के यूज में, इसी सेंस में. I left college last year. I have not gone there since. यानी मैंने तब से अब तक मैं कॉलेज नहीं गया हूँ. इस सेंस में है. सिंस जब वैन के सेंस में हो, सिंस के बाद में वैन का भी यूज़ किया गया है. सिंस वैन हैव यू बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल. इसके बाद है वाइल. वाइल का यूज़. वाइल का यूज़ भी डिफरेंट सेंस में होता है. वाइल का यूज़ जब ड्यूरिंग द टाइम दैट के सेंस में हो तो. माई फ्रेंड्स केम वाइल आई वॉज हैविंग टी. वाइल आई वॉज रीडिंग माई डॉटर वॉज प्लेइंग विद डॉल्स. तो यहाँ पर वाइल का यूज़ ड्यूरिंग द टाइम दैट से है. इसके बाद वाइल का यूज़ जब यूज टू शो ए कॉन्ट्रास्ट, एक कॉन्ट्रास्ट को दिखलाने के लिए जब किया जाता हो. जैसे आई लाइक टी वाइल माई ब्रदर लाइक्स कॉफ़ी. इसके बाद है वाइल का यूज जब ऑल द के सेंस में हो. वाइल ही लेबोरियस, वाइल ही लेबर्स हार्ड. वाइल ही लेबर्स हार्ड ही डज नॉट अर्न सफिशिएंट मनी. जहाँ पर ऑल द बावजूद हमें मतलब कि वाइल ही लेबर्स हार्ड, अगर वह लेबोरियस है यानी कि लेबोरियस रहने का मतलब कि वह ज़्यादा लेबर करता है, हार्ड लेबर करता है, तो वह ही वाइल ही लेबर्स हार्ड ही डज नॉट अर्न सफिशिएंट मनी. अब है सिंस अदर एग्जाम्पल. सम कुछ अदर एग्जाम्पल जो वाइल के हैं. वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द फील्ड आई सॉ ए बिग स्नैक. उसके बाद है वाइल शी वॉज स्वीपिंग हर रूम शी फाउंड ए रिंग ऑफ गोल्ड. अब इसके बाद है देन का यूज़. देन कंजंक्शन के रूप में देन का प्रयोग कॉम्परेटिव एडजेक्टिव या कॉम्परेटिव एडवर्ब के बाद होता है. जैसे करीम रन्स फास्टर देन जावेद. करीम रन्स फास्टर देन जावेद रन्स, यह मतलब निकलता है. इसके बाद है सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन आई. इसका मतलब होता है कि सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन आई एम ब्यूटीफुल. यानी देन का यूज जो है वह कॉम्परेटिव एडजेक्टिव और कॉम्परेटिव एडवर्ब के बाद में किया जाता है. देन का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है. इसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले कंपैरिजन शो करने के लिए होता है. जैसे देयर इज मोर वाटर इन द टी देन मिल्क. शी इज मोर ब्यूटीफुल देन यू. यू आर रिचर देन आई. इसके बाद है ही लव्स मी मोर देन हिम, यानी मोर देन
he loves him. He loves me more than he का मतलब हुआ कि more than he loves me. I love you more than he मतलब कि more than he loves you. इसके बाद है just then या just तथा then का यूज़. एग्जाम्पल इस प्रकार है. I came out of the office just then it began to rain. I was ready to attend a birthday party just then he dropped in. इसके बाद है Father was about to leave the office just then the peon gave him a letter. She has just gone home मतलब यहाँ पर just का मतलब है a short while ago. She has just gone home और तुरंत थोड़ी देर पहले. Let me finish my work then I will talk to you. तो just then, just और then का यूज इस प्रकार से किया जाता है. just because का यूज जो है वो सेंटेंसेस में इस प्रकार से होगा. I cannot help you just because you are not faithful. The patients are crying just because the doctors are on strike. The child is crying just because it is hungry. We hate him just because he is a terrorist. You look down upon me just because I am poor. I could not attend your marriage just because I was scheduled to go to Delhi. इस प्रकार से हम लोग just because का यूज़ करते हैं. until का मतलब जब, up to the time when से हो. wait until I came back. यहाँ पर until का मतलब जो है वह up to the time when से है. don't go out until the rain stops. don't go out until the rain stops. फिर उसी सेंस में यानी until जो है up to the time when के ही सेंस में है. अगला सेंटेंस Nuni is allowed to eat until the guests have eaten. Nuni is allowed to eat until the guests have eaten. The carpenter will not started working until you pay him 50 rupees in advance. इसके बाद जो सेंटेंस है वह है The child will not stop crying until you gave him sweets to eat. इस प्रकार से हम लोग until, just because, just then, फिर then, 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 while, since और as का यूज इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस कनेक्टर के रूप में कर सकते हैं. इसके अलावा हम लोग सी का भी यूज़ करते हैं यानी प्रोनाउन का भी यूज़ किया जाता है. तो वह भी जो है कंजक्शन कनेक्टर के रूप में किया जाता है. तो सेंटेंस कनेक्टर के इन दोनों वीडियोज़ को भी जो है इसी चैप्टर में मैंने बनाया है. इसके एक्सरसाइज को आप अपने पुस्तक के अनुसार से सॉल्व करें और इन टर्म्स को सुने. और सेंटेंस कनेक्टर में जहाँ पर दो सेंटेंसों को जोड़ने की बात हो तो वहाँ पर जब भी यूज़ करें तो टर्म्स के अनुसार से उचित कंजंक्शन
और सेंटेंस कनेक्टर का इस्तेमाल करें। आगे के वीडियो में टाइम टेंस और आगे के अध्याय होंगे। धन्यवाद।